खुली किताब है। जरूरत है उस किताब को पढ़ के समझने की और वैसा ही अपने में अनुभवने की। अगर हम में वो ताकत नहीं है तो कोई दूसरा हमको वो वैसी दृष्टि दे रहा है तो उस दृष्टि को लेना गलत नहीं है, इसमें हमारा ही भला है। लेकिन कोई हठाग्रह करे और प्रकृति को पढ़ने से विरोध करे तो अपना बुरा तो कर ही बैठेगा। इसलिए तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है ना, जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थ। जगत काय का स्वरूप देखकर हमको संवेग और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये कब होता है? जब हम देखते हैं, बाहर वैराग्य के प्रसंगों का अनुभव करते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यदि हमको बाहर में घटित होने वाली कोई व्यवस्था को देखकर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हम सुखार्थी नहीं है। बाहर मतलब ये शरीर भी बाहर ही है और बाहर में अर्थात इस शरीर की अवस्था अपने अधीन नहीं है, ऐसा जानकर इस जीव को वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो कदाचित यह उस जाति की रुचि रखता नहीं जिस रुचि के बल पर अनंत जीव तिर रहे हैं, तिरेंगे। एक चोर था, एक व्यक्ति था, उसके घर पर चोरी हो गई तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस भागते भागते आ गई और आते ही पुलिस ने पूछा कि आपको जितनी जानकारी है उतना ही बताना, जो जानकारी नहीं है वो नहीं बताना, हमको मिसगाइड नहीं करना, क्योंकि अगर आप हमको मिसगाइड करोगे तो फिर काम सफल नहीं होगा। तो जिस आदमी के घर चोरी हो गई थी उस आदमी ने जितनी जानकारी थी उतना बोल दिया। आश्चर्य, 24 घंटे के अंदर अंदर ही चोर पकड़ा गया था। ऐसा कैसे हुआ? तो पुलिस ने जितनी उस चोर की जानकारी इस व्यक्ति ने दी थी उसके माध्यम से उन्होंने स्केच किया और स्केच निकालकर उसी जाति का आदमी को ढूंढा उनके ट्रैक रिकॉर्ड में, और ट्रैक रिकॉर्ड से उसको पकड़ के सामने हाजिर कर दिया और उसने चोरी कबूल भी कर दी। ये तो हो गया दृष्टांत। सिद्धांत इसमें ये घटित करना है कि प्रत्यक्ष देखा है भगवान ने। क्या देखा है? अपना भगवान आत्मा भगवान ने ही तो देखा है और उन्होंने ही उसी का निरूपण किया है। अब उन्होंने जैसे देखा है वैसी की वैसी जानकारी हमको जिनवाणी के माध्यम से मिल रही है। अब हमको उसी का निर्णय करके उस आत्मा का अनुभवन करना है। 24 घंटे के अंदर नहीं है, फिर भी 6 महीने काफी है। कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर तुम्हें ये आत्मा की अनुभूति करनी है। बट जैसी जानकारी दी है उसमें तुम कम ज्यादा नहीं करना। या मैं मेरी तरफ से बात लगा रहा हूं, उदाहरण में ये बात नहीं थी कि कम ज्यादा तुम नहीं करना। जितनी जानकारी दी है उतनी ही लगाकर तुम्हें आत्मा को पकड़ना है। और सच कहूं, आत्मा को पकड़ने के लिए अनंत गुणों की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को पकड़ने के लिए मात्र एक गुण काफी है और वो है उपयोग। उसी को ज्ञान कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी को चैतन्य कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है? बस ये एक गुण सबके लिए, सबको ग्रहण करने में समर्थ है। ठीक है? तो उपयोग की आवश्यकता है और यथार्थ उपयोग की आवश्यकता। विचलित उपयोग, भटका हुआ उपयोग, परद्रव्य में भटका गया हुआ उपयोग, ये काम नहीं करेगा। जो स्वभाव की रुचि रखता हुआ स्व में स्थित हुआ उपयोग है वही मेरा काम कर सकता है। ठीक है? अक्कलन स्वामी, कल बताया था मैंने, नालंदा गए थे
तो नालंदा में उन्होंने गुरु के कॉपी में मात्र इतना लिखा, स्यात्। स्यात् ये स्यात् शब्द लिखा। अंकुश भाई आपका माइक म्यूट कर दीजिए। स्यात् ये शब्द लिखा। अब स्यात् अंकुश भैया माइक म्यूट कर दीजिए। स्यात् शब्द लिखने के बाद वो बौद्ध गुरु को समझ में आया कि भाई यह जैनी है। देखो स्यात् क्या जबरदस्त चिन्ह है, जैन धर्म की मोहर है, मोहर। समझ में आ रहा है क्या? बस एक स्यात् लगा दो। इसलिए कहते हैं समंतभद्र स्वामी ने तो ऐसा कहा, जैनी कुछ भी नहीं बोले तो भी आपको उसकी भाषा में, उसके शब्द में, उसकी शब्दावली में स्यात् शब्द लगाना है। और अन्यमति जो भी बोले वो मिथ्या ही है, और जैनी जो भी बोले वो सच्चा ही है। ऐसा? अच्छा। लेकिन आश्चर्य की बात, आज जैनी में जैनी भाइयों में जितना भी दुफाड़ हुआ है वो भी स्यात् शब्द नहीं समझा, इसीलिए तो हुआ है। अगर स्यात् सब शब्द समझा होता तो विरोध के लिए कोई अवसर नहीं होता। मतलब कदाचित ऐसा भी ले सकते, सामने वाले ने एकांत से कहा है, लेकिन हम स्यात् शब्द लगाकर उस बात का यथार्थ अर्थ ले सकते हैं। जरूरत हमको है, हमको द्वेष से बचना है, तो हम क्या करेंगे? हम स्यात् शब्द लगाएंगे और बच जाएंगे। अर्थात उसकी गलती उसके पास में, लेकिन मेरी सच्ची समझ मेरे पास में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या थी? स्यात् की आवश्यकता बहुत है। और आज हमारा जितना भी देखो, गणेश प्रसाद जी वर्णी का आपको मालूम है, वो वैष्णव थे और रहते थे बराबर जैन मंदिर के सामने, लेकिन कट्टर विरोधक थे। वे एक शब्द भी सुनना नहीं चाहते थे। और योग से एक दिन उन्होंने रामायण कथा चली थी और उसमें रात्रि भोजन त्याग की महिमा सुनी। बस इतनी सी बात सुनकर उन्होंने जैनत्व अंगीकार कर लिया। आश्चर्य देखो, रात्रि भोजन त्याग की बात सुनकर कोई अन्यमति जैनत्व अंगीकार करता है। योग से इतना अभ्यास हो गया। हाँ, एक दिन उन्होंने किसी सभा में कहा कि जैनी को रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए। तो अगले दिन सभा में बहुत लोग आए ही नहीं। तो इन्होंने पूछा, भाई क्यों नहीं आए? तो कह रहे आपने कल कहा था ना जैनी को रात्रि में पानी पीना नहीं चाहिए। तो सबने भोजन किया और पानी पिया ही नहीं। इन्होंने माथा पकड़ लिया। मतलब जैनी को नए विवक्षा का भी ज्ञान नहीं है। वे एकदम मतलब वो उन्होंने बाद में कहा कि अरे जैनियों, सबसे उत्कृष्ट धरोहर तुम्हारे पास में है और तुम ही उससे अनजान हो। विश्व की सर्वोत्कृष्ट धरोहर तुम्हारे पास विरासत में आई है और तुम ही इस विरासत से अनजान हो, तो अन्य की क्या अपेक्षा रखना? इतनी बात क्यों कर रहा हूं? स्यात् शब्द, अनेकांत शब्द, ये जिनागम का प्राण है। जब तक जीव स्यात् की अपेक्षा, स्यात् शब्द या फिर अनेकांतात्मक कथन शैली इसको समझता नहीं है, तो अपना हित कर नहीं सकेगा। समझ में आ रहा है? देखो, एक जगह पर लिखा है कि घी अमृत का काम करता है। आप अगर डिक्शनरी खोलते हैं तो घृत का अर्थ देख लेना। घृत का अर्थ अमृत लिखा है। फिर आगे और थोड़ा सा चला जाना और वहां पर विष का अर्थ देखना। विष का पर्यायवाची घी लिखा है। फिर से
मतलब घी का पर्यायवाची एक अमृत भी लिखा है, और विष का पर्यायवाची भी क्या लिखा है, घी लिखा है। इसका मतलब क्या, घी अमृत का भी काम कर रहा है, घी विष का भी काम कर रहा है। अब हम क्या समझे, घी कौन सा काम कर रहा है, सत्यार्थ बोलो साहब। अमृत का काम कर रहा है या विष का काम कर रहा है? हमको एक ही बोलो, एक ही बोलो, एक ही बोलो, एक ही बोलो, बोलो एक ही बोलना है आपको, अमृत या विष। नहीं, अमृत भी करता है विष भी करता है, ये नहीं बोलना है, विष या अमृत, एक ही बोलना है आपको। आप बोल सकोगे? नहीं बोल सकोगे। ये है तकलीफ। क्या तकलीफ है? स्यात् शब्द नहीं लगाओ तो एकांत कथन में वो बात एकांतात्मक ही रहती है, अन्य पक्ष खुलता ही नहीं है, काम नहीं होगा, व्यवस्था चल ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? मैंने लौकिक उदाहरण दिया, अभी तो हमको आध्यात्मिक उदाहरणों के माध्यम से और चर्चा करना है, बट कहने की बात इतनी है कि जो देखो, और एक किसी को हाथ पर जल गया तो क्या पूछेंगे, क्या कहेंगे? हाथ पर जल गया, क्या कैसे जल गया? घी से जल गया। अब ठीक करने के लिए क्या कर रहे हो? घी लगा रहे हैं। अब ये क्या, कौन समझेगा? अरे जिससे जला है उसी से घी लगा रहा है। हमको अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना। वो जो गर्मी से युक्त घी था उसकी वजह से जला था, अब शीतलता से युक्त घी है, उससे वो ठीक होने वाला है। अब वो विरोधी धर्म से युक्त वस्तु होगी, वो उसका अपना अपना काम करेगी। समझ में आ रहा है क्या? निष्कर्ष ये कहना है कि वस्तु में परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल पाए जाते हैं। और सुनो, ये परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल पाए जाते हुए भी वे एक दूसरे के विरोधक नहीं है, वस्तु के पूरक है। एक कैसे पूरक है? देखो, जैसे ज्ञान और अज्ञान, ऐसा युगल धर्मयुगल नहीं पाया जाएगा। वस्तु में ज्ञान अज्ञान ऐसा धर्मयुगल नहीं पाया जाएगा कि वस्तु में ज्ञान भी है अज्ञान भी है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या है? कह रहे वस्तु में अस्ति नास्ति, ऐसे धर्मयुगल पाए जाएंगे। ये धर्मयुगल जो होते हैं ये मित्र अमित्र न्याय वाले होते हैं। व्हाट इज मित्र अमित्र न्याय? मतलब मित्र भी है और किसी अपेक्षा अमित्र भी है। मतलब विचार कीजिए, दो दोस्त मित्र है ना, दो दोस्त चेस खेल रहे हैं, तो जिस समय चेस खेलते हुए मित्र है कि नहीं है। और जिस समय में एक दूसरे का प्यादा मतलब उसका मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं, अमित्र के रूप में खड़े हैं या मित्र के रूप में खड़े हैं, एक दूसरे का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे, एक दूसरे की सेना को कम ज्यादा कर रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब अमित्र भी है। जिस समय में मित्र है उसी समय में अमित्र है, और ये मित्र और अमित्र एक समय में होने में विरोध नहीं है उनमें। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये जितने भी धर्मयुगल है, दोनों का एक साथ रहना ये विरोध नहीं है, ठीक है? ये वस्तु के पूरक ही है, ठीक है? हमने पहले और दूसरे नय की चर्चा की थी, द्रव्य नय और पर्याय नय। द्रव्य नय वस्तु में द्रव्य नामक धर्म है जिसके माध्यम से वो अखंड चैतन्य मात्र वस्तु ज्ञान का विषय बन जाती है, और उसी वस्तु में पर्याय नामक धर्म है जिसकी तरफ से देखे तो हमको वस्तु में ज्ञान दर्शन आदि अनेक भेद दिखाई देते हैं। ऐसी भेद और अभेदात्मक वस्तु से की भेद अभेदात्मक वस्तु एक साथ पाई जाती है। समझ में आ रहा है क्या? उसमें विरोध नहीं है, दोनों उस वस्तु के पूरक ही है। समझ में आ रहा है? अब हमने कल सप्तभंग के नयों की चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें हमने अस्ति नय और नास्ति नय की चर्चा की थी। आज पुनश्च एक बार मैं उस विषय को उठाऊंगा, ठीक है? आप एक उदाहरण और लेता हूं अब अभी थोड़ा सा आध्यात्मिक उदाहरण। चौथे गुणस्थान वाला जीव
एक ही परिणाम कर रहा है क्या? ऊपर से क्या देखा जाए, एक ही परिणाम कर रहा है, ठीक है। तो उस चौथे गुणस्थान वाले जीव के एक साथ संवर निर्जरा भी हो रही है और एक साथ बंध भी हो रहा है, मतलब संवर निर्जरा भी हो रही है और बंध भी हो रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि एक साथ संवर निर्जरा और एक साथ बंध कैसे, मतलब ये तीनों एक साथ कैसे? चलो संवर निर्जरा छोड़ दो, संवर और बंध दोनों कैसे हो रहे एक साथ, इतना बोलो। यदि हमको स्याद्वाद शैली का अभ्यास नहीं है, अपेक्षा का ज्ञान नहीं है, तो हम इस निर्णय तक आ ही नहीं सकते कि भाई ये बंद कैसे, मतलब यदि इसका संवर है तो बंद नहीं होना चाहिए और यदि इसका बंद है तो संवर नहीं होना चाहिए। इतनी सीधी सी बात हमको दिखती है, लेकिन स्याद्वाद शैली से इसका समाधान है। कह रहे हैं कि जिस पर्याय में ऊपर से एक ही परिणाम दिखाई दे रहा है, उसी पर्याय में दो भेद पाए जाते हैं। जितनी स्थिरता है उसके माध्यम से संवर निर्जरा है और जितनी अस्थिरता है उसके माध्यम से बंध पाया जा रहा है। ये सरल सरल बात हमको अभ्यास होने के बाद में ख्याल में आती है। और ये कब हुआ? किसी एक विशिष्ट शैली के माध्यम से हमने चिंतन किया तभी तो पता चला। यदि हम एकांत से विचार करें तो हमको ऐसा अंतर ख्याल में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु को समझने के लिए अनेकांतात्मक कथन शैली का प्रयोग किया जाता है। इसी को स्याद्वाद कहते हैं। स्यात् मतलब कथनचित किसी अपेक्षा से, वाद मतलब बोलना, कथन करना। समझ में आया? तो स्याद्वाद शैली का प्रयोग किए बिना अनेकांतात्मक वस्तु को समझाया नहीं जाता। इसलिए स्याद्वाद ये जिनागम की रीढ़ की हड्डी है। समझ में आ रहा है? रीढ़ की हड्डी क्या करती है साहब? आदमी को एकदम इरेक्ट खराब करती है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी झुक गई तो आदमी भी झुक गया। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी जितनी स्ट्रांग, उतना इस जिनागम के मार्ग पर चलने वाला भी जीव स्ट्रांग पाया जाता है। उसका निर्णय प्रक्रिया व्यवस्थित होगी, ठीक है। अस्ति नास्ति धर्म की चर्चा चल रही है। आप अस्ति नास्ति कहो या भाव अभाव कहो या सत असत कहो, तीनों एकार्थवाची है। क्या कहा? अस्ति नास्ति, भाव अभाव, सत असत, ये तीनों एकार्थवाची। कोई भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी किसी जगह सत, सदैव सर्वम कोने छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, वहां तो अलग बात कही थी। ऐसा कौन सा जीव होगा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो अपने स्वरूप चतुष्टय को प्राप्त नहीं करती है? इसकी भी चर्चा आपने इस प्रकरण में आने वाली है, अस्ति नय नास्ति नय में। बट वहां पर भी अस्ति नय को उन्होंने चतुष्टय की अपेक्षा मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। नास्ति नय का भी चतुष्टय की अपेक्षा डिस्क्रिप्शन दिया है और अवक्तव्य का भी चतुष्टय की अपेक्षा ही डिस्क्रिप्शन दिया है। मुझे क्या समझाना है कि प्रत्येक वस्तु चतुष्टयात्मक होती है। जयचंद छाबड़ा ने एक जगह पर लिखा है, क्या ये सत अस्ति, इन सब के बारे में एक साथ ही बोल रहा हूं। सत क्या है? वो आए अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसा चितवे जीव तब परते ममत न थाय। तो अपने अपने सत्व को, अपने अपने सत्व को, सत्व मतलब सत्यार्थ स्वरूप, समझ में आया? सतपना, अपने सतपने को प्रत्येक वस्तु विलास, सतपने को में रहकर प्रत्येक वस्तु विलास को प्राप्त होती है, ठीक है। और ऐसा निर्णय जिस जीव का हो गया, उसको पर के साथ ममत्व नहीं होगा। सीधा उन्होंने जान फूंक दी है इस कथन में, पूरा जिनागम का हार्द भर दिया। अस्तित्व की स्वीकृति होने पर के प्रति आकर्षण खत्म हो जाता है, मोह खत्म हो जाता है। जब तक मोह समझना, अस्तित्व की पूरी खबर नहीं है। ख्याल में आ रही बात? ठीक है। तो ये भी सत्य की बात करी। अपन ने 5 भाव पढ़े हैं, 4 अभाव पढ़े हैं, याद है? भाव अभाव भी इसी की तरफ से है। समझ में आ रहा है क्या? 5 भावों की चर्चा अस्थि का कारण है ना? सत है इसलिए तो उसकी चर्चा करी। भाव
और अभाव मतलब नहीं है, इसलिए तो चर्चा करें, नहीं है अभाव। ओके, तो भाव अभाव की चर्चा भी उसी पर दृष्टि में आ जाती है। इसकी कारिका है ना, समनभद्र स्वामी ने जो देवागम स्तोत्र की कारिकाएं लिखी है, तो वहां पर 7वीं 8वीं कारिका, 8वीं 9वीं कारिका में वही लिखा है, भाव एकांत पक्षेपी, मतलब भावापन्नवादी नाम। वहां पर बात वही आई है कि अगर भाव का एकांत करोगे तो क्या होगा, अभाव का एकांत करोगे तो क्या होगा। वो बात आई है क्या? सेम बात यहाँ पर बैठने वाली, आस्ति नास्ति में भी वही बात बैठने वाली। ठीक है, चलो एक बात ये हो गई। अब सप्तभंग की चर्चा करनी है। अनेकांत और स्याद्वाद की चर्चा लिए बिना सप्तभंग नहीं कहा जा सकता था, इसलिए सप्तभंग को मैंने बाद में खड़ा किया। अब सप्तभंग की चर्चा है। भंग मतलब भेद, सप्त मतलब 7, सप्तभंग। अब ये कैसे बनते हैं ये समझाते हैं। देखो, अपने पास में 3 दाल है, 3 दालें, सॉरी 2 दाल पहले पकड़ना, एग्जाम्पल के बाद में फिर सिद्धांत में आएंगे। 2 दाल है, एक मूंग की दाल है और एक उड़द की दाल है। मेरा प्रश्न है कि इनके माध्यम से स्थूल रूप से कितने प्रकार की सब्जियां, मतलब दाल की सब्जियां बना सकते हैं। इनको मिक्स करना है, राइट, या बिना मिक्स किए कितनी प्रकार की सब्जियां हो सकती है। एक तो मात्र मूंग दाल की सब्जी होगी, सब्जी मतलब दाल। एक उड़द दाल की सब्जी होगी 2, और एक मूंग और उड़द की सब्जी होगी। समझ में आए? तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो रहे। तो जब 2 वस्तुएं होती है तो हमारे पास 3 विकल्प खड़े हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो मूंग दाल का 10 ग्राम लेना और 90 ग्राम उड़द दाल लेना, फिर मूंग दाल को 40 ग्राम लेना, उड़द दाल को 60 ग्राम लेना। हर बार आपको टेस्ट में फर्क दिखेगा, वेरिएशंस तो आनंद दिखाई दे सकते हैं। स्थूल रूप से अपन कह रहे हैं कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम परम्यूटेशंस कितने हैं, तो मिनिमम परम्यूटेशंस 3 दिखाई दे रहे हैं। अब मान लो 3 दालें हैं अपने पास, तूर दाल है, मूंग दाल है और उड़द दाल है। अब मुझे बताइए कि कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो कह रहे एक तो मूंग दाल की सब्जी हो गई, एक तूर दाल की सब्जी हो गई और एक उड़द दाल की सब्जी हो गई। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथा क्या होगा, मूंग और उड़द को मिक्स करो। फिर 5वां क्या होगा, मूंग और तूर को मिक्स करो। ठीक है, और 6वां क्या होगा कि मूंग, तूर और उड़द तीनों को मिक्स करो। अब और कौन सा बाकी है, और कौन सा बाकी है? छह हो गए ना, ABC, 7 हो गए। हाँ, AB, BC, AC और ABC। ठीक है, तो 7 हो गए, राइट। तो कह रहे ये 7 कॉम्बिनेशन हो गए। अब ये तो हमने थोड़ा था इसलिए हमने 7 भंग करके देख लिए। मान लो भंग बढ़ने हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला है मैथ्स में, क्या करना, 2 to the power x minus 1, कितना ही करना। मान लो 4 वस्तुएं है तो उसके भंग कितने होंगे, तो 2⁴ - 1 करना। 6 वस्तुएं है तो 2 to the power 6 - 1, इतना कर दो, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे 6 भंग है, सॉरी 6 वस्तुएं है तो उनके भंग बनेंगे 63, और 4 वस्तुएं है तो उनके भंग बनेंगे 15। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार भंग बढ़ते, मतलब जितनी वस्तुएं वैसे भंग बढ़ जाएंगे। हमारा तो हमको काम निकालना है, हमको काम किससे निकाल रहा है, सप्तभंग कैसे हुआ, 3 वस्तुएं उससे भंग 7 बन जाते हैं। 2⁻³ - 1, 7 भंग हो गए। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। आइए एक कथन है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अपने को विचार करना है। एकांत
अनेकांत की भी थोड़ी सी चर्चा ले लूं, फिर बाद में अपन इस विषय में आ जाएंगे। देखो, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये कथन कौन सा है? आत्मा का हित मोक्ष ही है, सम्यक एकांत, एक बात। दूसरा, आत्मा का हित मोक्ष ही है, संसार नहीं। क्या कहा? अनेकांत, ठीक है। अब और, आत्मा का हित मोक्ष भी है, संसार भी। मिथ्या, अनेकांत, अनेकांत, अनेकांत। और आत्मा का हित संसार ही है। क्या कहा भाभी? ऐसा स्ट्रांगली नहीं ले सकते, मैं समझाता हूं आपको। बट अभी संसार भी है और मोक्ष भी, ये जब कह दिया तो उसमें मिथ्यापना घटित हो रहा है। एक मैं और थोड़ी सी बात रखने वाला हूं। पहले ये ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए कि संसार, सॉरी, आत्मा का हित संसार भी है, संसार ही है, सॉरी, संसार ही है, राइट। ही मतलब एकांत की बात है, संसार ही है, तो क्या आएगा? ये मिथ्या एकांत आएगा। अब सुनो और एक बात, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ऐसा कहने वाला मिथ्या एकांत भी कहलाया जाता है। थोड़ा सा कैसे, ये बताओ आपको। जैसे कोई लड़का है, वो अपने पिता को पूज्य पिता कहता है, लेकिन पिता की बहुत उपेक्षा करता है, तो वो अपने पिता को पूज्य मानता है या नहीं मानता है? सीधा सा प्रश्न है। तो देखा जाए तो नहीं मान रहा है, फिर भी वो पूज्य लिख रहा है ना, तो उसके पूज्य को कहने में कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार कोई कहे आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसके कहने में कोई वैल्यू नहीं है, इसका कथन मिथ्या है। कैसे? क्योंकि वो अन्यमति है, उनको मोक्ष का स्वरूप ही पता नहीं, आत्मा का स्वरूप ही पता नहीं। फिर कैसे वो अपना आत्महित कर सकेंगे? नहीं कर सकते। इस न्याय से उनका कथन मिथ्या में लिया जाता है। ओके, बट कंफ्यूजन टालने के लिए सीधी सी बात है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये सम्यक एकांत जैनी की अपेक्षा। समझ में आ रहा है क्या? और आत्मा का हित मोक्ष ही है, संसार नहीं, ये मिथ्या अनेकांत जैनी की अपेक्षा। समझ में आ रहा है क्या? ये और एक पॉइंट अपन ने पहले चर्चा में लिया नहीं है कभी, इसलिए ये और एक बार क्लियर आप भी कर लीजिए। ठीक है, ये एकांत अनेकांत की चर्चा हो गई। ये इतनी चर्चा जरूरी क्यों थी? इसलिए क्योंकि हर कथन की कोई ना कोई अपेक्षा है। अपेक्षा को समझे बिना अगर हम उसका अर्थ निकालते हैं तो अपना ही नुकसान होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जानकारी जरूरी है। हाँ, अब आइए अस्ति नास्ति धर्म। ठीक है, अस्ति और नास्ति धर्म। अस्ति मतलब क्या? आचार्य देव यहां पर कह रहे हैं स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्ति है, अस्ति धर्म। क्यों? आत्मा में या किसी भी वस्तु में अस्ति नामक धर्म है, जिसके माध्यम से वो वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पाई जाती ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये हो गया अस्ति धर्म। अस्ति नहीं। क्यों? अस्ति नामक धर्म उस वस्तु में पाया जा रहा है। और नास्ति धर्म की तरफ से देखा जाए तो वस्तु में नास्ति नामक ऐसा धर्म है जिसके माध्यम से उसकी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में नास्ति ही पाई जाती है। एक बात बोलता हूं, नास्ति धर्म ऐसा है
जिसके माध्यम से पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की इसमें नास्ति पाई जाती है। दो, ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? फिर से मैंने नास्ति धर्म के दो परिभाषाएं की है। कोई रिपीट कर सकता है नास्ति धर्म की दो परिभाषाएं? कोई नहीं? देखो, मैं ये कह रहा था, नास्ति धर्म से देखेंगे, वस्तु में नास्ति नामक धर्म है, उस नास्ति नामक धर्म से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस वस्तु का पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में नास्ति ही है। एक दूसरा डेफिनेशन, नास्ति धर्म से देखते हैं कि पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इसमें नास्तिपना है। समझ में आया? ये नास्ति धर्म दो काम कर रहा है। एक तो पर में भी नास्तित्व कर रहा है और पर का भी अपने में नास्तित्व कर रहा है। ये नास्ति धर्म के दो काम हो रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? अस्थि धर्म तो स्व में अस्तित्व, खत्म, इतनी सी बात थी। अब और एक बात, द्रव्य में अस्तित्व धर्म की तो अस्थि है ही है, प्लस द्रव्य में नास्तित्व धर्म की भी अस्थि है। क्या कहा? नास्तित्व धर्म की भी अस्थि है। कब? त्रिकाल अस्थि। नास्तित्व धर्म की भी त्रिकाल अस्थि है। फिर से समझ में आ रहा है? थोड़ा सा शब्द कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी आप थोड़ा सा उपयोग दीजिए। क्या? अस्तित्व धर्म की तो त्रिकाल अस्थि होती ही होती है, पाई ही जाती है, बट नास्तित्व धर्म की भी आत्मा में अस्तित्व त्रिकाल पाया जाता है। समझ में आ रहा है? अर्थात उसका सत्पना कायम है। हाँ। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है। हाँ मुकेश भाई बोलिए, प्रश्न है। यस, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्व से अभिन्न, पर से भिन्न, खत्म। आपने यही बात है। बट देखो, बोलना एक बात है और अनुभव करना अलग बात है। ऐसा निरंतर अनुभव करना, क्या अनुभव करना है? शरीर, स्व मतलब आत्मा, आत्मा का स्व चतुष्टय, स्व चतुष्टय में अपन क्या क्या लेते हैं, वैसा अनुभवन भी करना। जो कह रहे हैं अभी वैसा अनुभवन करना, उसमें दम आएगा, उसमें विरक्ति आ जाती है, उसमें अपनी आसक्ति घट जाती है। समझ में आ रहा है क्या? देखो ऐसा है ना, धन दौलत पैसा मतलब अपना ऐश्वर्य, ये सब क्या होने वाला है? यहाँ छूटने वाला है। ये सारी दुनिया कहती है, तो अपन भी कहते हैं छूटने वाला है। लेकिन अनुभव कौन करता है? अनुभव करके पहले ही कौन छोड़ रहा है, उसके लिए वैल्यू है। तो अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, ये वही बात है, अपने में अस्ति और पर में नास्ति। ठीक है? हाँ, देखो और एक बात लेते हैं। अपने से अभिन्न और पर से भिन्न, इतना कहने पर भिन्न की पॉइंट में लेना है। ये नास्तित्व के जो अपन ने दो डेफिनेशंस लगाए, वैसे भिन्न कहने पर घटित होते हैं, पर वो वैसे ओपन नहीं होते। जैसे मेरी पर में नास्ती है और पर की मुझ में नास्ती है, ये दोनों नास्ति धर्म का काम है। आप पकड़ रहे हैं? अभिन्न कहकर उसका अंडरस्टैंडिंग वही निकलना चाहिए, लेकिन निकालते आना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं। ठीक है? वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझने वाले को तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नास्तित्व में दोनों बातें एक साथ अपन लगा सकते हैं। वैसे भिन्न भी कहकर मेरा द्रव्य पर से भिन्न है और पर का मुझ में भिन्नता है, ये भी लगा सकते हैं। मतलब मैं पर से भिन्न हूं एक, और पर मुझसे भिन्न है, ये भी मैं नास्ति धर्म की तरफ से ऐसा कर सकता हूं। ठीक है? चतुष्टयात्मक चर्चा आचार्य देव करना चाहते हैं।
इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, चतुष्टयात्मक चर्चा क्यों करना चाहते हैं? किसी भी एंगल से पर रूप नहीं होता, ये कहना है, और किसी भी एंगल से स्वरूप छूटता नहीं है। दो बातें समझ में आ रहा है क्या? या किसी भी एंगल से पर का इसमें प्रवेश नहीं होता। तो किसी भी एंगल मतलब चार दृष्टिकोण होते हैं। जैसे बैंक में जाते हैं अपन, बैंक में जाते तो अकाउंट ओपन करना है, तो क्या चाहिए? किसके नाम से ओपन करना है? एक। दूसरा, तुम्हारा एड्रेस क्या है? क्षेत्र। दो, तुम्हारी उम्र कितनी है? काल। तीन, और तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है? भाव। चार। समझ में आ रहा है क्या? तो हर जगह पर जहां पर भी जाए हमको चतुष्टयात्मक ही आवश्यकता होती है फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है क्या? जैसे देश की भी बात लिखते हैं, राइट? तो देश में प्रत्येक देश का स्वतंत्र नाम होना ही चाहिए। एक, द्रव्य। प्रत्येक देश की अपनी स्वतंत्र सीमा होनी चाहिए। दो, क्षेत्र। प्रत्येक देश का अपना स्वतंत्र सैन्य बल होना ही चाहिए। काल। और प्रत्येक देश का अपना स्वतंत्र संविधान होना ही चाहिए। भाव। चार। ये जिसके पास में है वो एकदम परिपूर्ण है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात है। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में भी ऐसी, अरे सचमुच वस्तु स्वरूप ऐसा है, इसलिए ये बाहर की जितनी चीजें हैं हमको बराबर वो उसकी पूरक दिखाई देती है। तो प्रत्येक वस्तु भी स्वचतुष्टयात्मक है, इसलिए उसकी चतुष्टयात्मक चर्चा करना अपेक्षित है। एक, और वैसी स्वीकृति करना, अनुभवन करना, ये उससे अधिक जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? मात्र अपन हाँ कर ले, हाँ ऐसा ही है, बराबर है, और ऐसा अनुभव नहीं करे तो हमने जो पढ़ा है, सुना है, उसका लाभ नहीं होता है। और यदि हमको लाभ करना है तो दिन भर के अपने चिंतन में, एप्लीकेशन में ऐसा स्वचतुष्टयात्मक अस्ति और पर चतुष्टयात्मक नास्ति, ऐसा आप चिंतन तो करके देखो, आप कितना लाभ होगा। देखो, जैसे मेरी पत्नी मेरे अनुकूल नहीं चले, इसलिए मैं दुखी हूं, एग्जाम्पल। इसमें अभी हमको अस्ति नास्ति घटित करना है। मेरा दुख कैसे? ठीक है, मैं भूल स्वयं निज वैभव को, खत्म। समझ में आ रहा है? मेरे वैभव की मुझ में अस्ति है, ऐसा होते हुए भी मैं पर की दखलंदाजी क्यों मान रहा हूं मेरे द्रव्य में? समझ में आया? तो इसी को मैं भूल गया ना अपने स्वरूप को। मेरी स्व में अस्ति थी, पर कितना भी विपरीत क्यों ना हो, उसकी वजह से मैं दुखी हो ही नहीं सकता। फैक्ट इज दिस। पर कितना भी विपरीत हो, वो उसकी वजह से मैं दुखी नहीं हो सकता। मैं दुखी हूं तो मैं अपने स्व अस्तित्व को भूल गया हूं। समझ में आ रहा है क्या? अभी लौकिक व्यवहार वो अलग बात है। हाँ, कदाचित चरणानुयोग पक्ष में, लौकिक व्यवहार मतलब मैं चरणानुयोग पक्ष ले रहा हूं, याद रखना। लौकिक मतलब जो जिसको लोक में व्यवहार कहते हैं, उस व्यवहार की तो बात करनी ही नहीं है मुझे। चरणानुयोग पक्ष में साम दाम दंड भेद का अमल किया जाता है और अपने घर वालों को धर्मानुकूल किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या? वो अलग बात है। इसका मतलब हमारा अपने घर वालों के प्रति द्वेष है, ऐसा कदापि नहीं, उल्टा हमारा करुणा भाव है। ओके, देखो, चरणानुयोग की शैली अलग है और लौकिक शैली अलग है। लौकिक शैली कदाचित इसको बहुत ही निर्दयता कहे, किसी के प्रति बहुत मतलब क्रोधी और आदि आदि अनेक बातें कह लेते हैं, बट ये बात चरणानुयोग की शैली में नहीं बैठती। चरणानुयोग शैली कहती करुणा होकर ये सब कार्य किया गया है। ठीक है, अब देखो, कोई छल से, करुणा के अंतर्गत रहकर छल से अपना काम निकाले तो वो गलत है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मूल प्रयोजन उसका सामने वाले के सुधार का होना चाहिए, और सुधार धर्म की ओर झुकता हुआ होना चाहिए। बस स्व और पर के सुधार की अपेक्षा होती है। चरणानुयोग पक्ष ये कहता है, लेकिन द्रव्यानुयोग पक्ष क्या कह रहा है कि भाई स्व में अस्ति है, पर की वजह से स्व का कुछ भी होने वाला नहीं है।
ये निर्णय जब तक जीव नहीं करता है तब तक उसका चरणानुयोग पक्ष भी यथार्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये है। हाँ। तो क्या बात आ गई? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति है। अब एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप तो सप्तभंग की चर्चा कर रहे हैं ना, तो जब अस्ति और नास्ति की चर्चा हो गई, भाई स्व की स्व चतुष्टय में होना ये हो गई बात, और पर की पर चतुष्टय में स्व पर चतुष्टय में नहीं होना ये नास्ति, ये आ गई बात। अब आपको आगे के भंग की आवश्यकता क्या है? ये बहुत लॉजिकल प्रश्न है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कंफ्यूजन टालने के लिए। मतलब क्या? मतलब ये है कि यदि हम अस्ति और नास्ति ही मान ले, एक साथ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो कदाचित कोई एक ही पक्ष ले ले तो क्या प्रॉब्लम होगी? उसका नुकसान हो जाएगा। कोई दूसरा पक्ष ही ले ले, उसका क्या होगा? उसका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर आचार्य ने कहा वस्तु में ऐसा एक धर्म है, अवक्तव्य नामक धर्म, जिसके माध्यम से वस्तु का कथन संभव ही नहीं है। समझ में आया? अवक्तव्य। तो अब क्या हो गया? अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य और अस्ति नास्ति वक्तव्य। ये तीसरा पॉइंट मैंने नहीं लिया, मैं डायरेक्टली अवक्तव्य पे गया। लेकिन वक्तव्य के 3 भेद है और अवक्तव्य के 4 भेद है। फिर से वस्तु स्व की अपेक्षा से उसकी अस्ति ही है, ये हाँ अस्ति वक्तव्य कथन हो गया। वक्तव्य मतलब कहना। हाँ, वस्तु पर की अपेक्षा नास्ति ही है। क्यों? वो नास्ति नामक धर्म इस वस्तु में ही पड़ा है, इसलिए हाँ, नास्ति है। अब सुनो, वस्तु की स्व की अपेक्षा, स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, ऐसा अस्ति नास्ति नामक धर्म इस वस्तु में ही है, जिसके माध्यम से वस्तु को एक साथ युगपत, ऐसा हम कह सकते हैं, स्व की अस्ति पर की नास्ति, युगपत। ये अस्तित्व नामक वस्तु का अस्ति नास्ति नामक धर्म इस वस्तु में ही पाया जा रहा है, अस्थि रूप से। समझ में आया? इसलिए ऐसा भी कथन किया जाता है। देखो, कोर्ट में एक कथन चलता है, क्या? मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा, इतना ही कह दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? आपको दूसरा पक्ष भी बोलना है, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और असत्य भी कहूंगा, ऐसा भी निकलता है उसका अर्थ। जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और असत्य भी सत्य की अपेक्षा लगाकर मैं कह दूं, तो क्या प्रॉब्लम है? इसलिए सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब जो मैं जानता हूं वो सत्य ही होना चाहिए, राइट? तो अस्ति नास्ति आ गई वहां पर भी। उसी प्रकार यहां पर भी अस्ति नास्ति आ गया। अस्ति नामक धर्म से स्वचतुष्टयात्मक वस्तु की अस्ति ही पाई जाती, त्रिकाल अस्ति। नास्ति नामक धर्म से पर चतुष्टयात्मक वस्तु की अपने वस्तु में नास्ति ही पाई जाती है, त्रिकाल। और अस्ति नास्ति नामक धर्म की तरफ से देखा जाए तो वस्तु की स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति, उसी समय में पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति एक ही समय में पाई जाती है। और ऐसा कथन करने वाला जो नय है, अस्ति नास्ति वक्तव्य नय। समझ में आ रहा है क्या? ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट अवक्तव्य आया। अवक्तव्य मतलब एक साथ नहीं कह सकते, अस्ति या नास्ति, पहले अस्ति है या पहले नास्ति है, ये एक साथ नहीं कह सकते, आगे पीछे कहना पड़ता है, क्रम पड़ता है। इसलिए अवक्तव्य कह दिया, अवक्तव्य। फिर अस्ति अवक्तव्य कह दिया। क्या? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति
और कहा नहीं जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। समझ में आ रहा है? फिर नास्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, लेकिन एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। नास्ति अवक्तव्य। और अस्ति नास्ति अवक्तव्य मतलब क्या? स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति, पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, लेकिन स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, युगपत नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य। समझ में आया? ये इस प्रकार से ये सप्तभंग खड़ा हुआ है। सप्तभंग ये अपने 2 युगलों में किया, राइट? ऐसे कितने सप्तभंग है कह रहे हैं? तो कह रहे हैं धर्म में ऐसे अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं, वस्तु में अनंत धर्म युगल पाए जाते हैं। तो अनंत धर्म युगल की तरफ से देखा जाए तो अनंत सप्तभंग तैयार होते हैं। आश्चर्य की बात, अवक्तव्य का सबके साथ में मिलान हो रहा है। अवक्तव्य का रोल, अवक्तव्य नामक धर्म है, ठीक है? उस अवक्तव्य धर्म ने कितना बड़ा काम किया है। सभी धर्म युगलों के साथ में उनका कथन नहीं किया जा सकता, युगपत नहीं कथन किया जा सकता, जो कोई बात थी नहीं किया जा सकता, वो अवक्तव्य धर्म ने वो कमान संभाल ली है। और इसके बल पर 7 भंग भी खड़े हो रहे हैं, ठीक है, धर्म युगल में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है? काफी एक्सप्लेनेशन जितना देना था वो हो गया है, लगभग हो गया है। कुछ विशेष होगा तो करेंगे, अभी पहले पढ़ते हैं। पेज 253 था ना? हाँ जी, 253 पर आ जाइए। हाँ, हाँ, 254 पर आ जाइए। 254 द्रव्यनय और पर्यायनय, अपन फिर से ये पढ़ लेंगे। 254 का द्रव्यनय और पर्यायनय के बाद मिल रहा है नीचे से सेकंड पैराग्राफ, नीचे से सेकंड पैराग्राफ। द्रव्यनय और पर्यायनय के बाद अस्तित्व नास्तित्व संबंधी सप्तभंग के आधार पर 7 नए लिए गए हैं, जिनमें से आदि के 3 नए इस प्रकार है। पहले 3 नए की चर्चा कर रहे हैं यहां पर। उदाहरण, चलो आगे बढ़ने से पहले उदाहरण भी रख दो। उदाहरण दिया है संधान में, मतलब बो और एरो, ठीक है? और वो एरो लक्ष्योन्मुख है, जो बाण है वो लक्ष्योन्मुख है, और धनुष्य और उसका जो धागा है, ठीक है, उस धागे का तनाव है और लक्ष्योन्मुख है, ऐसा वो बाण है, ठीक है? यहां पर वे कह रहे हैं कि वो बाण जो है द्रव्य की अपेक्षा लोहमय है, एक क्षेत्र की अपेक्षा वो धनुष्य और डोरी के बीच में स्थित है। 2 काल की अपेक्षा वो लक्ष्योन्मुख है, काल की अपेक्षा वो लक्ष्योन्मुख है, अर्थात अपने लक्ष्य की तरफ ही वो स्थित है। और भाव की अपेक्षा सॉरी संधान दशा वो लक्ष्य, वो काल है, और लक्ष्य के सन्मुख है वो भाव है। फिर से जो बाण है वो लोहमय है, स्वद्रव्य। उस बाण का क्षेत्र क्या है?
डोरी और धनुष्य के बीच में स्थित। ये हो गया उसका क्षेत्र। काल कह रहे संधान अवस्था। संधान अवस्था मतलब क्या? खींचा हुआ, तना हुआ, मतलब रेडी पोज में है। ठीक है, संधान अवस्था ये उसका काल अपेक्षा स्वकाल है। वो किस स्टेट में है? वो संधान अवस्था में स्थित है। ठीक है, काल अपेक्षा। और भाव क्या है? वो छूटने पर कहा जाने वाला है वो उसका भाव, अर्थात लक्ष्य। उसका लक्ष्य क्या है? वो उसका भाव है, वो भी उसका स्वभाव है। ऊपर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डिफाइन तो धनुष्य भी आया, डोरी भी आ गई, संधान अवस्था भी आ गया, लक्ष्य भी आ गया, ये तो अनेक अनेक बातें दिखाई दे रही। तो उदाहरण तो ऐसा ही होता है, लेकिन सारी चर्चा किसके ऊपर चल रही है? उस बाण के ऊपर ही चल रही है। वो बाण लोहमय है, वो बाण धनुष्य और डोरी के बीच में स्थित है, वो बाण संधान अवस्था से युक्त है। 3, वो बाण लक्ष्य रूप, लक्ष्य सन्मुख है। 4, अर्थात उस बाण की चर्चा कर रही है। मतलब ये स्वचतुष्टय आत्मा है, वो बाण स्वचतुष्टय में ही स्थित है। अर्थात उस बाण का आधार ना वो धनुष्य है, ना वो डोरी है, ना वो चलाने वाला आर्चर है, कोई नहीं है। वो बाण उस बाण की अपनी योग्यता लेकर स्वचतुष्टयात्मक है। इतना कहना चाह रहे, आप पकड़ रहे क्या वहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सेम बात यहां पर द्रव्य की अस्थि की अपेक्षा करना। ठीक है, जिस प्रकार वो बाण लोहमय है, धनुष्य और डोरी के बीच में स्थित है क्षेत्र, वो बाण संधान अवस्था में स्थित है, उसका काल स्वकाल, और वो बाण लक्ष्य के सन्मुख है। 4, उसका भाव स्वभाव। ये जब सब कुछ उसी में है, ये उसका अस्तित्व भाव है। ठीक है, अस्तित्व धर्म की तरफ से ये सब दिखाई दे रहा है। अगर अस्तित्व धर्म नहीं होता तो हम उसका ऐसा चतुष्टयात्मक स्वरूप कथन ही नहीं कर सकते, अर्थात अपनी सामर्थ्य बता ही नहीं सकते थे। और सुनो, नास्तित्व भी सामर्थ्य है, क्योंकि पर का इसमें प्रवेश नहीं है। वो बाण अलोमय है। अलोमय है मतलब क्या? दूसरे का इसमें कुछ भी प्रवेश नहीं है। अलोमय मतलब अन्य की इसमें नास्ती है। वो बाण पर धनुष्य और पर डोरी में स्थित नहीं है, उसका स्व क्षेत्र पर क्षेत्र रूप नहीं है। वो बाण पर संधान अवस्था रूप नहीं है, स्व संधान अवस्था रूप है। ये उसका तीसरा बात। और अन्य लक्ष्य रूप नहीं है, उसका नास्ति अपेक्षा, उसका भाव बताया गया। स्व चतुष्टय, नास्ति अपेक्षा भी उसका चतुष्टय बताया गया। कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? वो बाण अपने में है, पर में नहीं। जैसे मुकेश भैया कह रहे थे, स्व में अस्थि, स्व से अभिन्न और पर से भिन्न। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है क्या? बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। जितना सरल लगता है उतना ही निर्णय करने में, अनुभव करने में बहुत बहुत कारगर है, और बहुत जोर इसी के ऊपर लगाना है। जब तक ये जीव इस जाति का प्रयास नहीं करेगा, आप समझ लो यहाँ पर प्रकरण क्या चल रहा है? परिशिष्ट का चल रहा है। ये प्रकरण इतना मजबूत है कि इतना प्रकरण मात्र कोई समझ ले, वो अपने आत्मा को ध्यान लेगा। समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से समझ ले, अपने में बिठा दे। देखो, एक होता है रटना और एक होता है अनुभवना। जैसा है वैसा इमेजिन करके वैसा ही अपना आचरण होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? द्रव्यानुसारी चरणम, चरणानुसारी द्रव्यम, अर्थात द्रव्य के अनुसार ही आचरण होना, और वो आचरण द्रव्य का अनुसरण करता ही होता है। समझ में आ रहा है क्या? द्रव्य के अलावा अन्य किसी का आचरण करता हुआ नहीं पाया जाएगा। चलो, तो अस्ति कहकर अपनी स्वरूप संपदा अपने में है, इसका पूरा विश्वास हो जाता है। मेरा कभी नाश हो नहीं सकता, अस्ति। हाँ,
वो समय सार के 8वीं गाथा की टीका में तो स्वस्ति भव ऐसा कथन किया था। स्वस्ति भव, स्व अस्ति, समझ में आया? स्व अस्ति शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित हो जाओ, तुम स्व के बाहर हो ही नहीं, स्व अस्ति। और फिर उसका अर्थ करते हुए तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, पर्यात्मक रूप से दिया। सचमुच स्वस्ति कहकर तुम स्व में ही स्थित हो, यह सिद्ध किया था वहां पर। और एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको समझाते हुए कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, अर्थात तुम अविनाशी हो, पहले ये बात नक्की करो, स्वीकार करो, तभी तो जाकर तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात पर्याय में भी तुम ऐसा अनुभव करोगे। स्वस्ति। आइए थोड़ा पढ़ते हैं, देखो। वह आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से लोहमय है। आगे के बाद अभी ये सब मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अभी अस्तित्व नय से, अब ब्रैकेट में डाल दीजिए, अस्तित्व नय से क्या है? लोहमय है, डोरी और धनुष्य के मध्य में स्थित है, संधान दशा में रहे हुए है और लक्ष्योन्मुख बाण की भांति है। 4 बातें कही। भांति स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा अस्थि वाला है, अर्थात फुल प्रूफ है, कंप्लीट है। पंडित साहब ने कैसे लिखा है, किसी को याद है? मोक्षमार्ग प्रकाशक में वहां पर लिखा है, देखो, कि वस्तु आप है। क्या? अनादि निधन वस्तु, ज्ञानात्मक, अपने से अभिन्न पर से भिन्न वस्तु आप है। क्या मैं भूल रहा हूं उसका? अनादि निधन वस्तु है, भिन्न भिन्न सत्ता धारण किए हुए, अपने में ही रहती है, अपने से बाहर पाई नहीं जाती। क्या है? पेज नंबर 28 या 32 इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, बट फिर भी मूल बात क्या है? वहां पर भी चतुष्टय की बात की थी। क्या? वस्तु आप ही है, पर रूप नहीं होती। हाँ, आगे बढ़ते चलो। क्या कह रहे हैं यहां पर? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अस्थि है। स्वद्रव्य की अस्थि, स्व क्षेत्र की अस्थि, स्व काल की अस्थि, स्व भाव की अस्थि। भी देखो, अस्तित्व गुण किसके किसके साथ में चला? द्रव्य के साथ, क्षेत्र के साथ, काल के साथ, भाव के साथ, सबकी अस्थि दे दी। ठीक है, आगे नास्तित्व नय से। अब नास्तित्व नय क्या है? आत्मा में नास्ति नामक धर्म है, इसलिए उस नास्ति नामक धर्म का निरूपण करने वाला जो कथन, उसको नास्ति नय कह रहे हैं। समझ में आया? नास्तित्व नय से अलोहमय है। ठीक है, मतलब ये जो लोह है वो दूसरा लोहा भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? 2 बाण है, तो ये बाण का जो लोहा है वो ये नहीं है, भले ही दोनों लोहमय है, बट इसका लोह ये नहीं है और इसका लोह ये नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अलोहमय कह रहे हैं, मतलब ये भी जो बाण है वो लोह का ही है, लेकिन इसकी अपेक्षा अलोहमय है। आप पकड़ रहे हैं? जैसे मैं भी जीव हूं, आप भी जीव हैं, लेकिन मेरी जीवत्व की अपेक्षा आप अजीव है। आप पकड़ रहे हैं क्या ये बात? अपेक्षा नय, क्योंकि आप में नास्तित्व नामक धर्म की अपेक्षा, या मेरे में नास्तित्व नामक धर्म की अपेक्षा आपके जीवत्व का मेरे में अजीवत्व है। समझ में आया? ये इतना कहकर क्या समझाना चाह रहे? भेद विज्ञान करा रहे हैं वे, भेद विज्ञान करा रहे हैं। देखो आगे बात, नास्तित्व नय से अलोहमय, डोरी और धनुष्य के मध्य में नहीं स्थित। मतलब क्या? अन्य डोरी और इसमें स्थित नहीं है, ऐसा ले लो, या उस डोरी और
धनुष्य के आधार से स्थित नहीं है, ये ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ले रहे हैं, अन्य भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिस डोरी और धनुष्य है उनके आधार से नहीं, वो क्षेत्र स्व की अपेक्षा रखता है, पर की अपेक्षा नहीं रखता है, या वो तीरंदाज की अपेक्षा नहीं रखता है, सारी उसकी स्व की योग्यता है, वो क्षेत्र उस क्षेत्र में उस समय में वो होना ही है, वो स्व क्षेत्र है उसका और उसी का स्व काल है, उसी समय में वही संधान अवस्था है उसकी, ठीक है, ये भी उसका स्व काल है, तो पर की अपेक्षा नहीं रख रहा है ये। और देखो क्या कह रहे, संधान दशा में न रहे हुए, संधान दशा में न रहे हुए मतलब क्या, अन्य की अपेक्षा भी ले लो, दूसरे संधान अवस्था की अपेक्षा, दूसरे लोहमय बाण का संधान अवस्था में रहना और इसका भी लोहमय बाण रूप होकर संधान अवस्था में, लेकिन दूसरे रूप नहीं है, ऐसा संधान ले लो, या वो संधान अवस्था की वजह से ऐसा नहीं है, वो काल स्व काल है उसका, वो संधान की वजह से नहीं, मतलब संधान मतलब तना हुआ, जो धागे को तनाया है वो उसकी वजह से ये संधान अवस्था नहीं है, इसकी अपनी स्वतंत्र काल में उस वैसी अवस्था है, ठीक है। और लास्ट में क्या कह रहे, अलक्ष्योन्मुख उसी बाण की भांति, मतलब दूसरे लक्ष्य मुख नहीं है, एक ही लक्ष्य मुख है। अलक्ष्य मुख मतलब क्या, अन्य लक्ष्य मुख नहीं है। जैसे मेरा लक्ष्य एक प्रवचन सारी है, तो अलक्ष्य क्या हो गए, समय सार नहीं है, समझ में आ रहा है, अलक्ष्यमय है, मतलब ये नास्ती हो गई। अलक्ष्योन्मुख उसी बाण की भांति, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा नास्ती वाला है। उसी बाण की भांति मतलब अन्य कोई दूसरा बाण है, उसमें इसका कुछ नहीं है और उसका इसमें कुछ नहीं, इतनी सी बात कह रहे, ठीक है, हाँ, नास्ती वाला है। एवं अब तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, अस्तित्व नास्तित्व। अब अस्तित्व नास्तित्व में क्या कहेंगे, स्वचतुष्टयात्मक प्लस पर चतुष्टयात्मक, ठीक है, मतलब पर चतुष्टयात्मक की नास्ती और स्व चतुष्टयात्मक की अस्ति, या अपनी पर चतुष्टय में नास्ती, ये कुछ भी लगाओ, तो ये सब मिलकर जो कॉम्बो हो जाएगा इसको अस्तित्व नास्तित्व कहेंगे। देखो आप पढ़ते, एवं, अरे समय हो गया है, रुक जाते हैं, कल करेंगे चर्चा। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। नरसिम्हा स्तुति।